आज मैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड को एक्सप्लेन करूंगा। इसे 15 जून को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया गया है। अभी तक ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं की गई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5। इस मूवी में आपको लीड रोल में दिखेंगे डेडपूल मूवी स्टार रायन रेनॉल्ड्स जो बॉडीगार्ड के रोल में है, और हिटमैन के रोल में आपको दिखेंगे एवेंजर्स मूवी के निक फ्यूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग माइकल ब्रिस नाम के एक बॉडीगार्ड के सपने से होती है। सपने में उसे एक बहुत बड़े अवार्ड शो में बेस्ट बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा होता है, और फिर हम वहां पर देखते हैं डेरियस को जो कि एक हिटमैन है और ब्रिस पर हंस रहा होता है। ब्रिस को वो अपने चारों तरफ हंसता हुआ उसका मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर ब्रिस काफी डर जाता है और अवार्ड शो से बाहर की ओर भागने लगता है। बाहर आते ही उसे एक जैपनीज आदमी दिखाई देता है जिसे ब्रिस ने पहले सर्विस दी थी, और ब्रिस के बॉडीगार्ड होते हुए भी वो मारा गया था। ब्रिस उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, और वो आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, और अगले ही पल उस आदमी को गोली मार दी जाती है, और गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डेरियस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिस एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि डेरियस नाम का एक हिटमैन उसे हर जगह सपने में दिखाई देता है। डेरियस से वो अपने कई क्लाइंट्स को बचा नहीं पाया होता है, बट उसकी मेन प्रॉब्लम डेरियस नहीं है। वो इस बात से परेशान है कि उसकी बॉडीगार्डिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें इन सबसे कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और बॉडीगार्डिंग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़े टाइम में तुम अच्छा महसूस करोगे और ऐसे सपने आना बंद हो जाएगा। ब्रिस उसकी बातों से सहमत हो जाता है और कहता है कि अब मैं ऐसा ही करूंगा, अब से नो बॉडीगार्डिंग। अगले सीन में हम मूवी के मेन विलन एरिस्टोटल पापाडोपुलस को देखते हैं जो कि अपने गैंग के एक आदमी से बात कर रहा होता है। उसने उसे धोखा दिया होता है। एरिस उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रिस को देखते हैं जो काफी चिल लग रहा है और बीच पर बैठा हेडफोन पर मेडिटेशन साउंड सुन रहा होता है और किताबें पढ़ रहा होता है। बैकग्राउंड में बहुत ही भयंकर गोलियां चल रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसने हेडफोन्स पहने हुए हैं। तभी वहां पे एक लेडी आती है। वो उसका हेडफोन्स हटा के उसे दिखाती है कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, और ये गोलियां उसी लेडी के ऊपर चल रही होती है। वो लेडी उसको लेकर कवर में जाती है। तब ब्रिस उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब वो लेडी उसे बताती है कि मैं डेरियस की वाइफ सोनिया किनकेड हूँ। जब हम हनीमून पर थे तब माफिया ने डेरियस को किडनैप कर लिया था और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब सोनिया और ब्रिस स्कूटर से भाग निकलने की कोशिश करते हैं और गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, और सोनिया स्कूटर चलाते हुए मारने में लगी हुई है। तभी स्कूटर अनबैलेंस हो जाता है और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। तब वो पैदल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं है, आगे समुद्र है। बट सोनिया वहां से नीचे जंप लगा देती है। यहाँ हमें पता लगता है कि सोनिया काफी डेयरिंग और सनकी है। अब ना चाहते हुए ब्रिस को भी वहां से कूदना पड़ता है। वहां से निकलने के बाद सोनिया उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है। हम देखते हैं कि सोनिया बहुत ज्यादा बोलती है, इससे ब्रिस इरिटेट होने लगता है। अब वो दोनों गन्स डीलर के पास जाते हैं और गन्स खरीदते हैं। इधर हम एरिस्टोटल और उसकी टीम को देखते हैं जो एक डिवाइस की डील करने के लिए डीलर के पास जाते हैं और डीलर को डेमो देने के लिए बोलते हैं। डीलर उन्हें डेमो देता है। उस डिवाइस को एक पावर ग्रिड में प्लांट करता है जिससे उस एरिया की सारी पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। मेट्रो ट्रेन पटरी से उतर जाती है और रोड लाइट्स में ब्लास्ट होने लगती है। एरिस को डिवाइस पसंद आती है और वो डीलर और उसके आदमियों को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम डेरियस को देखते हैं जो माफिया के पास है और वो उसे टॉर्चर करने वाले हैं। इधर सोनिया और ब्रिस भी वहां पहुंच चुके हैं, जहां ब्रिस माफिया के गुंडों को देख रहा है और सोच रहा है कि इनसे कैसा लड़ा जाए, लेकिन सोनिया एकदम अलग सोच रखती है। वो बोलती है कि मैं अभी जाऊंगी, सबको मारकर आ जाऊंगी। ब्रिस उससे कहता है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं और अगर हमने उन पे अटैक किया तो हो सकता है वो डेरियस को मार दे। हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो सोनिया जा चुकी होती है। तब ब्रिस भी बहुत मेहनत करते बचते बताते छलांग मार के मेन रोड तक पहुंचता है और वहां पहुंचकर देखता है तो सोनिया सबको मार चुकी है। ये देखकर ब्रिस शॉक्ड रह जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने कहा था कि नो फाइटिंग, हम इसे नॉर्मल तरीके से हैंडल करेंगे। बट सोनिया उसकी नहीं सुनती और अंदर की ओर भागती है और फिर से सबको मार देती है। इधर गोलियों की आवाज से अंदर बैठे माफिया और उसके लोगों का ध्यान भटक जाता है और इतने में डेरियस सबको खत्म कर देता है और फिर सोनिया और डेरियस की मुलाकात होती है। वो अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए गले मिलते हैं। डेरियस जब ब्रिस को देखता है तो वो बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो सोनिया कहती है कि तुमने ही मुझे इसकी हेल्प लेने के लिए कहा था। इतने में एक माफिया का आदमी आ जाता है। ब्रिस उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है, लेकिन डेरियस उसे गोली मार देता है। ब्रिस कहता है कि मैंने गन्स को हाथ लगाना बंद कर दिया, अब मैं खून खराबा नहीं करता। डेरियस उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। जब डेरियस और सोनिया जाने वाले होते हैं कि इन्हें किडनैप कर लिया जाता है और ब्रिस को भी किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने वाले इंटरपोल के लोग होते हैं। इनके अड्डे पर जाने बाद पता चलता है कि इंटरपोल एजेंट बॉबी और नील ने इन्हें किडनैप करवाया है और वो इनसे कुछ काम करवाना चाहता है। इंटरपोल को पता है कि एरिस्टोटल ने उस डिवाइस की डील कर ली है और वो कभी भी उसे यूज कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि एरिस्टोटल यूरोपियन पावर ग्रिड को बर्बाद करना चाहता है
क्योंकि यूरोपियन संघ ने ग्रीस पर और प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। सभी लोग उस काम के लिए मान जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हम अब उन तीनों को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहे होते हैं और सोनिया डोरियस से बहस कर रही होती है। ब्रिस सोनिया से कहता है कि उसे सामने देखना चाहिए क्योंकि तुमने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी है, लेकिन सोनिया उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और उसका ध्यान रास्ते पर भी नहीं होता है। यह देखकर ब्रिज बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। गाड़ी रोककर वो कुछ खरीदने लगते हैं और डोरियस किसी से फ़ोन पर बात करने लग जाता है। उसे बात करता देखकर सोनिया को तेज गुस्सा आ जाता है कि वो उसे छोड़कर फिर से अपने काम में बिजी हो गया है। सोनिया कार को स्टार्ट करती है और तेज रफ्तार से डोरियस की तरफ लाती है। वो तो हट जाता है लेकिन ब्रिज कार से टकरा जाता है और बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब सोनिया डोरियस से मोबाइल छीन लेती है और खुद बात करती है। बात करने पर उसे पता चलता है कि डोरियस सोनिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्रिज को डिग्गी में डालकर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। शहर से बाहर आकर अब वे इंटीमेट होते हैं और ब्रिज की आवाज सुनकर ब्रिज को बाहर निकालते हैं और वो उनसे काफी नाराज होता है, पर बाद में सोनिया उसे मना लेती है। अब वो लोग डील करने के लिए डीलरों से मिलते हैं और सोनिया उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है। तब वे सोनिया को पावर ग्रिड का ब्लूप्रिंट देते हैं और एक डिवाइस भी देते हैं और एड्रेस भी देते हैं जहां पर इसे डिलीवर करना है। उस ब्लूप्रिंट को ब्रीफकेस में बंद कर देते हैं, लेकिन साथ में सोनिया के हाथ में चिप लगा देते हैं कि अगर वो इस डिवाइस से 5 मीटर दूर हुई तो 50 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो जाएगी। वो उन्हें एडवांस अमाउंट भी देते हैं और कहते हैं कि ये ब्रीफकेस कल ही बायर्स को डिलीवर करना है। वहाँ एक आदमी ब्रिज को पहचान लेता है और उसके बुरे रिकॉर्ड को देखते हुए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। सोनिया को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो डीलर्स को गालियां देने लगती है। इससे सामने वाली पार्टी गुस्से में जाती है और उन्हें मारने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन दूर से डोरियस सभी को प्रोटेक्ट कर रहा था और बारी बारी से सभी को स्नाइपिंग करके मार रहा है। वहां पर लगभग 5 से 7 मिनट की खतरनाक फाइट होती है जिसमें तीनों मिलकर सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी एक बचा हुआ डीलर का आदमी आ जाता है और सोनिया पर गोली चला देता है, लेकिन ब्रिज सोनिया को धक्का मार देता है और गोली को अपने ऊपर ले लेता है। सोनिया उसे लेकर बाहर आती है। डोरियस और सोनिया को लगता है कि ब्रिज मर चुका है तो वो रोने लगते हैं और अफसोस मनाने लगते हैं और उसे मरा हुआ समझकर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन अगले ही पल ब्रिज पानी से बाहर आता है और कहता है कि तुम दोनों कैसे हो, तुमने मुझे पानी में फेंक दिया। अब सोनिया उससे कहते हैं कि तुम बचे कैसे। बुलेट प्रूफ जैकेट निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि इसकी वजह से। इधर हम एरिस्टोटल को देखते हैं जो अपने आदमी से बोल रहा है कि वो डिवाइस मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अब ये तीनों उस एड्रेस पे आ चुके हैं जहाँ का डीलरों ने एड्रेस दिया था। यह एरिस्टोटल का ही एड्रेस है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिज को जहाँ गोली लगी थी उस जगह काफी पेन हो रहा होता है, तो सोनिया उसे कुछ कैप्सूल देती है कि तुम इन्हें खा लो, तुम अच्छा फील करोगे। तो वो उसे खा लेता है। तभी एरिस का आदमी उन्हें देख लेता है और अपने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। वो सब उन पर अटैक करते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ब्रिज ने जो कैप्सूल खाए थे उसकी वजह से उसे नींद आने लगती है। डोरियस ब्रिज के पास खड़ी गाड़ी स्टार्ट करने को बोलता है। ब्रिज कार को स्टार्ट करता है और तीनों कार में बैठ जाते हैं। ब्रिज बहुत ही अच्छी गाड़ी चला रहा था जिसे देखकर वो दोनों इंप्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिज स्टीयरिंग पर सर रखकर सो रहा है, मतलब जो अभी सीन देखा वो सपना था। डोरियस उसे सोता हुआ देखकर बहुत गुस्सा करता है और कार को स्टार्ट करता है और तीनों को यहाँ से लेकर जाता है और ब्रिज को कार के पीछे के हिस्से में फेंक देता है। इसके बाद काफी अच्छे कार चेजिंग सीन्स और स्टंट्स देखने को मिलते हैं और लास्ट में कार खाई में गिरने से बाल बाल बचती है। अब हम सोनिया को देखते हैं जो कि ब्रिज को लोरी गाकर जगाने की कोशिश कर रही है। तभी ब्रिज जाग जाता और कहता है कि तुम ऐसी लोरी सुनाओगी अपने बच्चों को, तुम कभी भी अच्छी मां नहीं बन सकती। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, अब मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा। वो जा रहा होता है लेकिन उसे जाते वक्त कुछ साइंस देखने को मिलते हैं जिसे देखकर उसे लगता है कि मुझे वापस आ जाना चाहिए। तब ब्रिज वापस आ जाता है और सोनिया से अपने बिहेव के लिए माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तीनों ब्रिज के स्टेप डैड के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन ब्रिज अंदर नहीं जाना देता। लेकिन सोनिया बैल बजा देती है और तीनों अंदर की ओर जाते हैं। ब्रिज अपने डैड को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मेरा लाइसेंस भी रद्द हो चुका है, लेकिन उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं। अब ये सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाने के बाद जब इन्हें आइसक्रीम सर्व की जाती है तो आइसक्रीम को देखकर ब्रिज काफी इमोशनल हो जाता है। तब सोनिया उसके डैड से पूछती है क्या हुआ। यहाँ से मूवी पास्ट में चली जाती है। उसके डैड बताते हैं कि आइसक्रीम की वजह से उसकी मॉम मारी गई थी। जब ब्रिज छोटा था तो एक कार्निवल में आइसक्रीम के लिए जीत की थी। ब्रिज आइसक्रीम लेने जाता है, उसकी मॉम थोड़ी दूर खड़ी होती है और तभी एक झूला टूट जाता है और एक मोटा आदमी जो कि झूला झूल रहा था, वो मोटा सा इंसान उसकी मॉम के ऊपर गिर जाता है और उसकी मॉम किसी धारदार जगह पर गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सोनिया ब्रिज को मनाने के लिए जाती है और वो मनाने में कामयाब भी हो जाती है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है।
ब्रिज के डैड उससे कहते हैं कि तुम आज मेरे पास ही रुक जाओ, और वो ब्रिज को सेफ हाउस और कार की चाबियां देते हैं। सेफ हाउस उनके घर से थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन वहां जाने के बाद कोई इन तीनों को डांट मारकर बेहोश कर देता है। और जैसे ही इनकी बेहोशी टूटती है तो अपने आप को एरिस्टोटल के घर में देखते हैं, और हमें पता चलता है कि सोनिया और एरिस रिलेशनशिप में थे। और मूवी पास्ट में चली जाती है, जहाँ सोनिया स्टोरी सुना रही होती है कि जब वो लोग शिप पर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे तो सोनिया वहां से नीचे गिर जाती है और एरिस को लगता है कि वो मर चुकी है। और मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। सोनिया एरिस के साथ बीते हुए टाइम को याद करने लगती है। इधर एरिस के आदमी ब्रिस और डोरियस को बांध देते हैं, लेकिन ब्रिस चालाकी से वहां से सभी लोगों को मारकर भाग निकलता है। डोरियस सोनिया को लेने जाता है तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इट्स ओवर। इतने में एरिस के लोग वहां आ जाते हैं और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। ब्रिस अपने फादर के घर जाता है और डोरियस शराब पीने के लिए बार में जाता है। लेकिन जैसे ब्रिस अपने फादर के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड एरिस से मिले हुए हैं और उसके डैड उसे बाहर निकाल देते हैं। ब्रिस उनकी कार में आग लगाकर सीधा डोरियस के पास बार में आ जाता है और उसे उसके फादर ने ये सब करवाई ये बताता है। तभी सोनिया का कॉल आता है और वो बताती है कि मैं वहां पर बस उस डिवाइस की वजह से रुकी हूँ, पर प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। लेकिन तभी एरिस के लोग वहां जाते हैं और गोलीबारी होने लगती है, और यहाँ पर एरिस भी सोनिया को बात करते पकड़ लेता है और सोनिया को भी वह बंदी बना लेता है। इधर डोरियस और ब्रिस भी बाहर से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरपोल के लोग उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। ब्रिस और डोरियस उन्हें एरिस के प्लान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसकी वाइफ भी वहां पर कैद है। उसके बाद ब्रिस और डोरियस सोनिया को बचाने और एरिस का प्लान फेल करने के लिए समुद्र में उसके शिप पर जाते हैं। पहुंचने के बाद बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, जहां ब्रिस एरिस के बॉडीगार्ड के साथ फाइटिंग करता है, वहीं दूसरी तरफ डोरियस शिप में घुस चुका होता है और पूरी शिप को तहस नहस करके रख देता है। सोनिया भी अपने आप को छुड़ा चुकी होती है और उसकी फाइट एरिस के ग्रुप की एक लड़की से होती है, वो उसे मार देती है। डोरियस और एरिस की फाइट होती है और इधर ब्रिस की अपने डैड से। ब्रिस अपने डैड को मार देता है। इधर एरिस डोरियस को मारने वाला होता है, पर सोनिया वहां जाती है और वो दोनों मिलकर एरिस को मार देते हैं। अब शिप को ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं और वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और शिप में बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो तीनों वहां से बच निकलते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स सीन में हम देखते हैं कि इंटरपोल एजेंट ओनील ब्रिस से एक लेटर साइन कराता है और ब्रिस ये सोचकर साइन कर देता है कि उसकी बॉडीगार्डिंग लाइसेंस वापस मिलने के लिए, लेकिन सोनिया बताती है कि उसने ब्रिस को अडॉप्ट कर लिया है। इसे सुनकर ब्रिस और डोरियस काफी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं व्हाट द, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।